Good morning, friends. Wish you very happy New Year 2024. I hope you a good future for you. आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं और ये शुभकामनाएं आपके लिए देता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए सुखद रहे, आपको हर सफलता दिलाने वाला रहे और आप जो चाहें वो आपको मिल जाए। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आपका परिवार खुश रहे। इसी के साथ आइए दोस्तों, वेलकम टू एसचन क्लास वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से फ्लेमिंगो का पोइट्री सेक्शन और उसमें लेकर आए हैं हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। तो आइए हम पहले इस पोएम को पढ़ लेते हैं, इस पोएम को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके अंदर क्या बताया है। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस पोएम के बारे में बता दूं कि ये एक ऐसी पोएम है जिसको एक ऐसे कवि ने लिखा है जिसका नाम है जॉन कीट्स, और वो जैसा उसका नाम है ऐसा ही वो भी सुंदर था और उसकी पोएम भी सुंदर है और इसके अंदर सुंदर वस्तुओं का ही वर्णन किया गया है कि इसमें सुंदरता का, सुंदर वस्तुओं का कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारे जीवन में। एक सुंदर वस्तु हमारे पास है, एक सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या क्या कर सकती है और सुंदर वस्तु के साथ हम कितने खुश रहते हैं, हमें कितनी संतुष्टि मिलती है, तो वो सब इस पोएम के अंदर बताया है। तो आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है, इस पोएम को कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, ये जो पोएम है एक एक्सेप्ट है और इसको एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस से लिया गया है। यानी एंडीमियन एक पोएम है जो कि एक पोएटिक रोमांस है, वहाँ से इसको लिया गया है। और ये पोएम जो है ये ग्रीक लेजेंड पर आधारित है। ग्रीक लेजेंड एक पौराणिक कथा है यूनानी जिस पर आधारित है, इन विच जिसके अंदर एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, जिसके अंदर एक सुंदर शेफर्ड है। शेफर्ड मतलब जो गाय भैंस भेड़ बकरियां चराने वाला जो होता है उसको शेफर्ड बोलते हैं। तो वो बहुत सुंदर है, उसका नाम एंडीमियन है। और पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस, जो कि वो एक शेफर्ड भी है, पोएट भी है, जो कि माउंट लेटमॉस पर रहता था। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, वह सिंथिया की कल्पना करता है या सिंथिया का सपना देखता है। द मून गॉडेज, सिंथिया जो चंद्रमा की देवी है, मून गॉडेज है। द एनहेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। जो मंत्रमुग्ध यानी कि उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर जो युवा था वो शेफर्ड, उसे ढूंढने के लिए इधर उधर चला जाता है और उसे ढूंढने का संकल्प कर लेता है। तो वह इधर उधर भटकता है, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में होकर के, डाउन अंडर द सी, समुद्र के नीचे भी चला जाता है। तो उसी के बारे में इस पोएम को बताया गया है। तो वहीं से इस पोएम को लिया गया है, जो एक पोएटिक रोमांस है एंडीमियन, वहाँ से इसको लिया गया। तो आइए इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, व्हाट विल कीप ए bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु हमेशा खुशी प्रदान करने वाली होती है, या एक सुंदर वस्तु हमेशा एक खुशी होती है, एक आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और इसका परिणाम शून्य कभी नहीं होता, यानी बेकार कभी नहीं होती। इट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, ये हमारे लिए एक पूर्ण शांति रखती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक फुल ड्रीम्स, एक स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक मधुर मधुर सपनों की और पूरी नींद हमारे लिए लेकर आती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारे लिए जो हमारी सांस है वो क्वाइट एंड हेल्थ है, यानी स्वस्थ और शांत प्रकार की, यानी जिसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं। कहने मतलब हम बहुत ही संतुष्ट, सुखी और स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं सुंदर वस्तु का सामने पे पाकर। तो इससे स्टेंजा के अंदर यही बताया कि एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है।
और इस सुंदर वस्तु की सुंदरता बढ़ती ही जाती है, इसका परिणाम कभी बुरा नहीं होता। यह हमारे लिए एक पूर्ण शांति बनाए रखती है और हमारी जो नींद होती है वो मधुर मीठे मीठे सपनों वाली होती है, और हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है, कहने का मतलब हमारा जो जीवन है, हम जब जीते हैं तो बहुत ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण तरीके से जीते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, therefore on every morrow are we wreathing a flowery vein to wind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such as the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देयरफॉर इसीलिए, क्योंकि ये जो सुंदर वस्तु होती है हमारे लिए बिल्कुल शांत और स्वस्थ नींद रखती है, मधुर सपनों वाली नींद रखती है, शांत और स्वस्थ हमारी सांस को बनाए रखती है, यानी हमें सुखी बनाए रखती है। तो इसीलिए ऑन एवरी मोर, यानी हर सुबह हर प्रातः काल को आर बी रेदिंग, हम गूंथ रहे होते हैं ए फ्लोवरी बैंड, एक फूलों का बंधन, टू वाइंड अस टू द अर्थ, इस धरती से अपने आप को जोड़ने के लिए। यानी हम एक दूसरे के जो प्रकृति के साथ हमारा जो रिलेशन है उसको बनाए रखने के लिए हम एक फूल रूप यानी एक बहुत ही कोमल बंधन बनाए रखते हैं हर सुबह। जिस तरह फूलों का बंधन बहुत कोमल होता है, उसी तरह से हम इस प्रकृति से अपने आप को जुड़े रहने के लिए, इस प्रकृति से अपने आप को जोड़े रखने के लिए या जुड़ते हुए रहने के लिए एक फ्लोवरी बैंड बनाते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, यानी कि निराशा के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन डर्थ, अमानवीयता, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और उत्तम स्वभाव वाले लोगों की कमी, ग्लूमी डेज, उदासीनता भरे दिन, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, अस्वस्थ और अंधेरे भरे रास्ते, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमारी तलाश के लिए बनाए गए हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, कुछ सुंदर वस्तु होती हैं जो मूव्स अवे यानी दूर कर देती हैं, द पाल माने एक पर्दा को, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट यानी हमारी हमारी जो अंधकारपूर्ण अज्ञानतापूर्ण जो आत्माएं हैं उनसे। तो देखिए यहाँ तक ये जो स्टेंजा है इसके अंदर कुछ बुरी चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो सफरिंग एंड सौरो प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं उनको इस स्टेंजा के अंदर बताया गया है। इस स्टेंजा के अंदर देखो, डेस्पोंडेंस, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, ये जो हैं ये सब सफरिंग एंड सौरो प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। तो इस स्टेंजा में इनको बताया गया है कि किस तरह से हमें कष्ट प्रदान करती हैं। लेकिन फिर भी कुछ सुंदर वस्तुएं, कुछ सुंदर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी जो आत्मा होती है, जो अज्ञानता रूपी पर्दा पड़ा रहता है उन आत्माओं पर, उसको दूर कर देती हैं वे सुंदर वस्तुएं। तो किस तरह से ये सुंदर वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर बताया गया है सुंदर वस्तुओं को। सच द मून, द सन, द ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल सीप। तो देखिए यहाँ बताया सच द सन, यानी जैसे सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग नए पुराने या छोटे बड़े पेड़, स्प्राउटिंग सैडी बून जो कि प्रस्फुटित करते हुए, सैडी बून यानी एक छायादार एक वरदान की तरह, फॉर सिंपल सीप यानी साधारण सीप के लिए, एंड सच आर डेफोडिल्स, और कुछ ऐसे ही जो नरगिस के फूल हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, उस हरी दुनिया में रहने वाले। हरी दुनिया में रहने का मतलब है जहाँ हरियाली हरियाली है वहाँ जो नरगिस के फूल हैं वो जगह, एंड क्रियल रिल्स, और वहाँ स्वच्छ जल की धाराएं, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, तो जहाँ स्वच्छ जल की धाराएं हैं और वहाँ पर वे जो नरगिस के फूल हैं वे देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, जो एक ठंडा पर्दा सा बना देती हैं, कूलिंग कवर ठंडा पर्दा बना देती हैं, मतलब ठंडा वातावरण कर लेती हैं हरियाली से, गेस्ट द हॉट सीजन, गर्मी की ऋतु से बचने के लिए। तो इस तरह बताया कि इसमें जो डेफोडिल्स के पेड़ हैं वो जहाँ पर होते हैं वहाँ एक बहुत ही ठंडा वातावरण बना लेते हैं,
ताकि वो गर्मी की ऋतु से बच सकें। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। और जो मिड फॉरेस्ट जंगल के बीच में ब्रेक कुछ झाड़ियाँ जो रिच विद ए, उन झाड़ियों के अंदर स्प्रिंकलिंग यानी चमकते हुए और फेयर मस्क रोज यानी कुछ फूलों के जो गुच्छे हैं, खुशबूदार फूल होते हैं, उनके वे वहाँ खिलते हैं। वहाँ ऐसे फूल हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर इस स्टेंजा के अंदर और सुंदर वस्तुओं को बताया गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सुंदर वस्तु दी मून, दी सन, दी यंग एंड ओल्ड ट्रीज, डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स और मस्क रोज, ये सब जो हैं सुंदर वस्तुओं के बारे में बताया गया है। अब इसका लास्ट स्टेंजा जो है डियर फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के अंदर बताया गया है कि किस तरह से, देखिए, जो और भी सुंदर वस्तुएं हैं वो कैसे हैं। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स। और देखिए, ऐसा ही जो ग्रेंजर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। जो हमारे माइटी डेड हैं, यानी जो शक्तिशाली लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जिनकी हमने इमेजिन यानी कल्पना की है, उनके साथ सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ डूम्स, नियति का ग्रेंजर यानी वैभव जुड़ा हुआ है। तो जो हमारे महापुरुष, जो शक्तिशाली पुरुष हैं, जिनकी हमने कल्पना की है, उनके साथ जो वैभव जुड़ा हुआ है, वो क्यों, कैसे जुड़ा हुआ है? तो क्योंकि जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो जिस देश के होते हैं उस देश के लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं, और फिर लोग उनके अच्छे कार्यों के लिए, उनकी ग्रेट बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां होती हैं उनके लिए उनको याद करते हैं। इसीलिए इन महापुरुष और शक्तिशाली लोगों के साथ वैभव जुड़ा हुआ होता है और इनको याद किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। और सारी ही लवली माने सुंदर, टेल्स माने कहानियाँ, दैट माने जिनको, वी हैव हर्ड और रीड जिनको हमने सुना है और पढ़ा है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। और देखिए, एक कभी समाप्त नहीं होने वाला फाउंटेन, झरना ऑफ इमोर्टल ड्रिंक यानी अमृत रूपी, एक अमृत रूपी झरना जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, वो पावरिंग ऑन टू अस, वो हमारे पास आ रहा है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग यानी स्वर्ग के किनारे से। कहने का मतलब, जो ये माइटी डेड हैं, ये लोग, और ये जो टेल्स हैं जिनको हमने सुना है और पढ़ा है, ये सुंदर सुंदर कहानियाँ, ये इनका एक अमृत रूपी झरना है जो स्वर्ग से हमारे पास आ रहा है और हमारे पास आता है। तो ये भी सुंदर वस्तुएं ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर यही बताया गया है कि जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है, वह कभी समाप्त नहीं होती, उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को भी बताया जो सफरिंग एंड सोरो यानी कष्ट दुख प्रदान करती हैं, और कुछ सुंदर वस्तुएं जो हमें खुशी प्रदान करने वाली होती हैं। तो यही ये पोएम है। आइए दोस्तों, इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स ने। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। यानी थिंग ऑफ ब्यूटी नामक जो पोएम है उसके अंदर सुंदर वस्तु का उल्लेख किया गया है, उनकी सूची बनाइए। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है 2023 वाली एग्जाम में, बोर्ड में। फिर भी, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर द सन, द मून, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ए सैडी बून फॉर सिंपल सीप, डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स एंड मस्क रोज। ये सभी सुंदर वस्तुएं, यानी सन, मून, यंग ट्रीज यानी छोटे बड़े पेड़, सूर्य, चंद्रमा, सैडी बून फॉर सिंपल सीप, डैफोडिल्स है, क्लियर रिल्स है और मस्क रोज, ये सभी सुंदर वस्तुएं हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है, लिस्ट द थिंग्स दैट क्योज सफरिंग एंड पेन। अब ऐसी चीज़ों की सूची बनाइए जो हमें सफरिंग यानी कष्ट और पेन दुख प्रदान करती हैं। दुख और कष्ट प्रदान करने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए, ये है, द थिंग्स दैट क्योज सफरिंग एंड पेन आर डेस्पोंडेंस, लेक ऑफ नोबल नेचर्स यानी अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी, डेस्पोंडेंस निराशा, ग्लूमी डेज उदासीनता भरे रास्ते यानी दुख भरे रास्ते, अनहेल्दी ग्लूमी डेज का मतलब है दुख भरे दिन, अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज का मतलब है अस्वस्थ और अंधेरे से युक्त रास्ते। तो ये सारी बुरी
वस्तु कह लो या जो दुख और कष्ट प्रदान करती हैं, ऐसी वस्तुएं हैं। तो ये 4-5 वस्तुएं ये याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि वह कौन सी चीज़ है, वह क्या है जो हमें जीवन में कष्ट और दुख होने के बावजूद भी और हमारे जीवन से प्रेम करवाता है, वो क्या है। तो देखिए, देयर आर मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग इन लाइफ। जीवन के अंदर बहुत सारे कष्ट और दुख होते हैं, यट फिर भी द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ। फिर भी जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो मनुष्य को जीवन से प्रेम करने के योग्य बनाती हैं, यानी फिर भी मजबूर कर देती हैं कि हमें अपने जीवन से प्रेम होता है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तुएं द थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव एवरलास्टिंग जॉय। जो सुंदर वस्तु होती है कभी समाप्त नहीं होने वाली खुशी प्रदान करती हैं। इट रिमूव्स द ट्रबल्स एंड सफरिंग, और यह जो एवरलास्टिंग जॉय है ये हमारे कष्टों को, दुखों को रिमूव्स कर देता है, यानी दूर हटा देता है। और यही एक सुंदर वस्तु ही, या सुंदर वस्तु से मिलने वाला जो जॉय है वो वही हमको अपने जीवन से प्रेम करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रैंडयर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो देखिए, वर्ड पड़ गया, वाई है। वाई इज द ग्रैंडयर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। जो ग्रैंडयर है यानी वैभव और जो शक्तिशाली पुरुष हैं, महापुरुष हैं, इनसे क्यों जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये इसलिए जुड़ा है, ग्रैंडयर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। जो ग्रैंडयर है वो माइटी डेड के साथ जुड़ा हुआ है। माइटी डेड आर ग्रेट पर्सनैलिटीज, क्योंकि जो माइटी डेड होते हैं वो ग्रेट महापुरुष होते हैं, यानी महान महापुरुष या व्यक्तित्व होते हैं। दे आर रिमेम्बर्ड फॉर देयर गुड एंड ग्रेट डीड्स। वे उनके अच्छे और महान कार्यों के लिए याद किए जाते हैं। दे रिमेम्बर्ड फॉर देयर ग्रेट अचीवमेंट, और वे उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए याद किए जाते हैं। दे बिकम द आइडल फॉर देयर नेशंस, और वे अपने राष्ट्रों के लिए आदर्श बन जाते हैं। पीपल फॉलो देम, और लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए माइटी डैड्स के साथ और ग्रेंजर जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहने मतलब यही है दोस्तों कि जो माइटी डैड होते हैं, शक्तिशाली पुरुष, महापुरुष लोग ही होते हैं, तो इनके जो कार्य होते हैं वो बहुत ही ग्रेट होते हैं। इनकी उपलब्धियां बड़ी बड़ी अच्छी होती हैं, ग्रेट होती हैं, इसलिए लोग इनको याद करते हैं। ये लोगों के लिए एक रास्ता बना देते हैं, लोगों के आदर्श बन जाते हैं और लोग इन्हें याद करते हैं, इसीलिए इनके साथ वैभव जुड़ा होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। यानी कवि जो धरती का जो ब्यूटीफुल बाउंटी है उसका वर्णन करने के लिए कौन सी इमेज को इस पोएम के अंदर लाता है। तो देखिए, द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो देखिए, यहाँ पर जो एक एंडलेस फाउंटेन आया, इमोर्टल ड्रिंक, यानी एक अमृत रूपी झरना जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो हमारे पास स्वर्ग के किनारे से आता है। यही यहाँ एक ब्यूटीफुल बाउंटी है। और इनके अलावा द सन, द मून, द डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, यंग एंड ओल्ड ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इनका भी पोएम के अंदर वर्णन किया गया है। दीज आर थिंग्स, और दीज ऑल थिंग्स आर ब्यूटीफुल, ये सारी वस्तुएं सुंदर हैं। तो यहाँ ब्यूटीफुल बाउंटी तो जो एंडलेस फाउंटेन है, इमोर्टल ड्रिंक का, उसको बताया गया है, लेकिन और सुंदर वस्तुएं और भी जो हैं वे भी इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ पोएम और पोएम के क्वेश्चन आंसर आपकी समझ में आए होंगे। आज यह हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी लेकर के आए हैं जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। इस पोएम के अंदर सुंदर वस्तुओं के बारे में बताया है और कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में भी बताया गया था जो सफरिंग एंड पेन देती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और एक बार फिर मैं आप सभी के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ अपनी ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय।